अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एकदम ठीक रितेश, आप बताएं। एकदम ठीक उमर, आप बताएं क्या हाल है। चल रही है मस्त प्रैक्टिस। हाँ भाई, तुम लोगों ने वापस से किया वो सवाल जो मैंने करवाया था। मैं अभी कर दूंगा, आज कर दूंगा पीडीएफ सेंड, जो कॉन्सेप्ट्स वाली थी। किया था ना, चलो भाई, ये अच्छी बात है कि तुम लोगों ने वापस से किया वो। अच्छा, फिर मैच हो गया था आपस में बैलेंस शीट, सब चीजें इनकॉर्पोरेट करने के बाद। देखो यार, मैं फिर कहूंगा ये पेपर तुम्हारा प्रैक्टिस से पास होगा। कॉन्सेप्ट जितने भी थे तुम गैदर कर चुके हो, तुम्हें उसके ऊपर हल्का फुल्का रिवाइज करना है। और रिवीजन तुम्हारा बहुत अच्छे से अच्छा ऐसे होता रहेगा जैसे जैसे तुम और प्रैक्टिस करोगे। सही है ना भाई? तो किसी वजह से कहता हूँ कि प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज आई मीन इट कि तुम्हें करनी है। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा जी सर, आप लोगों को सबको ग्रुप पे सवाल रिसीव हो चुका है? जरा मुझे ये कंफर्म कर दो। मैं आज कर दूंगा नजमा, पक्का। सही जी। मैंने भेज दिया मिद्दत वहां पे। डेप्रिसिएशन जो 6 का आया था वो हमने सारा ग्रुपिज्म में पार क्यों करा? वो एनसीए ग्रुपिज्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कौन सा शामिल है डेप्रिसिएशन? सब्सिडरी की बुक्स में अगर एक एसिड है तो वो दो लोगों में बढ़ेगा ना बाबू। ग्रुपिज्म में क्यों पार करूंगा? सेट है। बिल्कुल वाइड लिमिटेड। यार मैं यहाँ पे भी भेज देता हूँ। डज इट मेक एनी डिफरेंस कि वहां भेजें या यहाँ भेजें? ये लो भाई, भेज दिया यहाँ पे भी। अभी अभी आया हूँ, बस अभी भी लॉग इन हुआ हूँ कायनात। अभी भी लॉग इन हुआ हूँ। चलें जी, मैंने यहाँ भी भेज दिया है। अच्छा जी, फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रीड करने के लिए। साथ रीड कर लें, जल्दी बताओ, मैं करवा दूँ रीड तमीज से। चलें जी, आ जाए, मैं रीड करवा देता हूँ आपको। साथ करते हैं, चले आ जाए। वाइड लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन लिमिटेड एंड येलो लिमिटेड। अच्छा, मुझे पहले बताओ कितनी सब्सिडीज हो गई इसकी, गोली गोली बताना है। एक्सेल पे ही करूंगा बिल्कुल। अब्दुल्ला कह रहे हैं एक्सेल पे करें, बिल्कुल आप लोगों को भी एक्सेल पे ही करना है। आप लोगों को भी एक्सेल पे ही करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को भी एक्सेल पे ही सॉल्व करना है। सेट है। चलिए जी। वायल इज रजिस्टर्ड एंड ऑपरेट्स इन फॉरेन करेंसी। अच्छा, यानी जो ये येलो लिमिटेड है, ये फॉरेन सब्सिडरी हो गई। फॉरेन सब्सिडरी जैसे ही मेरे दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में आता है मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी नेट एसेट्स की, ऐसा है। नेट एसेट्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने डिविडेंड वगैरह के साथ सबके साथ सिखाई है तुम्हें। चलें जी। इट्स फंक्शनल करेंसी is the dollar. Okay. Following information has been extracted from the financial statements of three companies for the year ended 31 दिसंबर 2016। सही आपका ईयर एंड है। सही है जी। अब जरा फोकस करना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही तुम लोगों ने करना है। हम जरा यहाँ पे अपनी वर्किंग भी खोल लें भाई। हम भी एक्सेल में करेंगे, आप भी एक्सेल में करें। चलें जी सर, फोकस के साथ। मुझे एक बात बताएं प्लीज यार, देखें आप समझने वाली बात है। मैंने आप लोगों को ग्रुप पे कहा था कि आप लोगों को चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स ग्रुप रिवाइज करके आना है। रिवाइज करके आए हो भाई? ओके, वेरी गुड यार। अच्छा, चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर जब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या एसोसिएट सब्सिडरी बनती है तो क्या पुरानी इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू होती है? हाँ या ना में जवाब दो। होती है ना?
और उसका गेन कहाँ फेंकता हूं मैं, उसका गेन कहाँ पे फेंकता हूं, ग्रुप रिजर्व में। वेरी गुड यार। चलें जी, ताकि मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर इसी दिन मैं सारी इन्वेस्टमेंट खरीदता तो इतने पैसे देता, याद आ रहा है। यू नीड टू रीवैल्यू ओल्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा तो न्यू वाली इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रीवैल्यू करता मैं, कोई बताएगा? न्यू वाली इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रीवैल्यू करता मैं? क्योंकि सर वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे होती है। वेरी गुड यार, सुकून से समझना है मेरे सवाल। देखो प्रैक्टिस तुम लोग करो, मुझे भरोसा नहीं है कि भाई तुम अपने हिसाब से एफर्ट मारो, तो मैं इसलिए साथ साथ करवा रहा हूँ तुम लोगों को, सही है। सारे 5 पेपर्स करा दूंगा, रोज क्लास, एक दिन गैप भी है कोई मसला नहीं, उसके अगले दिन क्लास, कोई इशू नहीं है। अब आ जाए सर। अच्छा एक और चीज, कॉम्प्लेक्स ग्रुप हल्का सा रिवाइज करा दूं, नसीम अभी अभी शुरू हुई है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप हल्का सा रिवाइज करा दूं। अच्छा चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखा दिया, सही है जी। चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर में मैंने आपको, प्लीज सुनना, चलिए जी, चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखाया और रिवाइज करवाया कि जब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या एसोसिएट सब्सिडरी बनती है तो आप पुरानी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हैं, गेन फेंक देते हैं ग्रुप रिजर्व में, ऐसा ही है। सही है जी, ओके। सर अभी तरावी का टाइम हो गया, जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेक्चर पोर्टल पर बिल्कुल होंगे अजीम, बिल्कुल होंगे। चलिए जी, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई, जानी प्लीज फोकस करना। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई अभी, कॉम्प्लेक्स ग्रुप। कॉम्प्लेक्स ग्रुप में तुम्हें याद आ रहा है, एक डी शेप ग्रुप था। डी शेप ग्रुप का मतलब क्या था, तुम्हारी सब्सिडी ने भी आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी और कंपनी में, तुमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, हाँ या नहीं? अच्छा इस केस में सबसे पहले आप बनाते थे ग्रुप का स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते थे। ग्रुप स्ट्रक्चर के बाद बच्चों तुम बताओगे इसके बाद क्या निकालते थे हम? इफेक्टिव होल्डिंग, वेरी गुड यार, परफेक्ट जा रहे हो, वेरी गुड। इफेक्टिव होल्डिंग, अच्छा इफेक्टिव होल्डिंग में ऐसे निकालता था कि मैंने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो 100% आ जाएगी, ऐसा ही है, वो तो 100% आ जाएगी। फिर मैं एक परसेंटेज लूंगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरी किसी कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट है और उसने आगे 60% की इन्वेस्टमेंट की है, तो दैट मीन्स कि इस कंपनी के पास जो भी 60% आएगा उसका मैं 80% लेके आऊंगा, उसका मैं 80% लेके आऊंगा अपने पास, ऐसा ही है। तो 80 का 60% प्लस मेरा 10%, कुल मिला के मेरी इफेक्टिव होल्डिंग आ जाएगी। ये बात याद आ रही है? याद आ रही है वाली बात? हल्का फुल्का माइंड मैपिंग करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, सही है। इसके बाद फिर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी। मैंने आपको ये कहा था कि जब आप गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालते वक्त कंसोलिडेशन करते वक्त क्या ₹1 की इन्वेस्टमेंट भी कंसोलिडेटेड बुक्स में आती है? नहीं आती सर, नहीं आती, कंसोलिडेटेड बुक्स में नहीं आती। अच्छा अब इन्वेस्टमेंट हुई हुई है दो कंपनीज के जरिए, एक सब्सिडी ने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऐसा है। तो आप अपनी गुडविल निकालते वक्त अपनी 100% इन्वेस्टमेंट रखेंगे जितनी आपने की हुई है। आप 100% इन्वेस्टमेंट रखेंगे जितनी आपने की हुई है, जल्दी बताइए। आप 100% इन्वेस्टमेंट रखेंगे जितनी आपने की हुई है अपनी गुडविल निकालते वक्त। अच्छा, और जो सब्सिडी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका अपना शेयर ले लेंगे। लेट से 80% के मालिक हैं तो 80% ले लेंगे उसका, 80% ले लेंगे उसका। अच्छा ये दोनों का समा गया, तो सर अभी तो सब्सिडी की बुक से 80% एलिमिनेट हुई है, बाकी कहां से एलिमिनेट होगी, बाकी कहां से एलिमिनेट होगी? वेरी गुड या अब्दुल्ला। हाँ वो ग्लास में, कप में, अब तुम्हारी भी है इसमें, क्या डाल दे, 3 पी लूंगा मैं। चलिए जी एनसीआई से, अच्छा एनसीआई कितना परसेंट, 20%? अगर मैंने 80% वहां से हटा दिया तो एनसीआई 20%, ऐसा ही है। अच्छा वो उस कंपनी की एनसीआई कम करूंगा ना जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसा है, ऐसा है भाई। अच्छा तो मुझे एक और बात बता देंगे तो मजा आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। जो नेट एसेट्स की परसेंटेज लूंगा गुडविल निकालने के लिए, वो एक्चुअल लूंगा या इफेक्टिव होल्डिंग लूंगा? नेट एसेट्स, इफेक्टिव होल्डिंग, अब्दुल्ला कह रहे हैं इफेक्टिव होल्डिंग, वेरी गुड यार, परफेक्ट जा रहे हो यार, बेहतरीन हो गया। सर इफेक्टिव लेंगे, बेहतरीन हो गया। चलिए जी सर अब हम ये सवाल कर सकते हैं, हमारा पूरा रिवाइज हो चुका है। मैं बताऊं इस सवाल की गेम क्या है। इस सवाल में एक तो फॉरेन सब्सिडरी है, चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर है, और उसी फॉरेन सब्सिडरी का आपका डी शेप ग्रुप है यानी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। तो अभी देखते हैं कि कैसे होगा, वो मैंने करवाना है आप लोगों को, सही है। आप लोगों को सिर्फ साथ देना, जो मैं कहूंगा वो करते रहना आपने। सेंटर भाई आ जाओ,
सर इस केस में आप देखें इन्वेस्टमेंट इन जीएल आ रही है, कितने की आ रही है? आप मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहे हैं, ये रहे आपके मैसेज आ रहे हैं। आपने इफेक्टिव लिखा इसके बाद, इससे पहले। चलिए 4200 की। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी लोकल सब्सिडरी है? हाँ जी, क्या ये लोकल सब्सिडरी है? ओके। फिर एक और चीज सीखें सर, इसके अंदर 1500 की इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है वायल में, क्या ये फॉरेन सब्सिडरी है? ओके, चलें जी। फिर एक और चीज देखें, इस जीएल ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है 5400 की, कहां पे? वायल में। वायल में की हुई है, ऐसा ही है भाई? यानी आपकी जो वायल है, वायल, वायल कितने लोगों ने मिलकर एक्वायर किया, जरा लिख के देंगे? वायल कितने लोगों ने मिलकर एक्वायर किए? दो लोगों ने, एक डब्ल्यूएल और जीएल, यानी टेक्निकली ग्रुप ने एक्वायर की हुई है, टेक्निकली ग्रुप ने एक्वायर की हुई है। ऐसा है बाबू? ओके, तो आप जरा अभी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैं पहली इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूं उसमें, पहली इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूं। पहली इंफॉर्मेशन में 1 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएल ने जीएल में 4200 इन्वेस्ट किए। जरा फोकस करना मेरी बात पे, क्या 4200 ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे थे बैलेंस शीट के अंदर? कंपेयर कर करके चलेंगे, बस सुकून से चलेंगे, आपके सामने चल रही हैं चीजें। सही है जी, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, मैं हाईलाइट भी करता रहूंगा। सर देखें 4200 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऊपर, ऐसा ही है भाई? आगे देखें, कितने शेयर एक्वायर किए हैं इसने, कितने शेयर एक्वायर किए हैं इसने? सर 135, 135 मिलियन। सर जब भी एग्जाम में ऐसी चीजें आएंगी मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, जरा मुझे तमीज से परसेंटेज निकाल के दे दो, कितने परसेंट की होल्डिंग है? परसेंटेज निकाल के दे दो, कितने परसेंट की होल्डिंग है? शुक्रिया यार, वेरी गुड जी। कितने परसेंट की होल्डिंग है? आप लोगों ने बताना है भाई, सवाल आप सॉल्व करेंगे, मैं गाइड करूंगा आपको, बस दैट्स इट, सिर्फ गाइड करूंगा मैं। 90%। चलिए जी, अपने पास लिख लें कि डब्ल्यूएल ने जीएल में 90% की इन्वेस्टमेंट की है, सही है भाई? ये आपने खुद निकाला है। ओके, आगे जी। फिर डब्ल्यूएल ने, इसी कंपनी ने वायल में जनवरी 1 2016 को $75,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। $75,000 की, समर 2017 है भाई नसीम। जानी पहले इस पे फोकस कर ले जो चल रहा है, अटेम्प्ट तो बाद में भी पूछ सकता तू। हाँ भाई, $75,000 की, $75 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। बट मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी शेयर से गर्ज है, मुझे बताओ जल्दी, कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की हुई है? तैनात कह रही है सर 20%। हाँ जी, आप लोग क्या कहते हैं? सवाल आपसे सॉल्व करवाऊंगा मैं, प्रैक्टिस है ना भाई, मैं खाली गाइड कर रहा हूँ, जल्दी से। सर 20% है, बाकी मेरे ख्याल से मर गए। ओके सर, 20% है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, क्या जनवरी 1 2016 को वायल का कंट्रोल आ गया मेरे पास या नहीं? नो सर। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जीएल ने यानी तुम्हारी सब्सिडरी ने वायल में इन्वेस्ट किया है 18 मिलियन शेयर्स, मुझे बताओ ये कितना परसेंट बनता है? 80%। अच्छा, यानी तुम्हारी सब्सिडरी की सब्सिडरी बाय वर्च्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल तुम्हारी सब्सिडरी बन जाती है, हाँ या नहीं पप्पू? चलो जी, मुझे कुछ और किए बगैर दो काम करके दे सकते हो, फिर मैं चेक करूंगा तुमने सही किया या नहीं किया। मुझे ग्रुप स्ट्रक्चर इफेक्टिव होल्डिंग निकाल के दे सकते हो? ग्रुप स्ट्रक्चर इफेक्टिव होल्डिंग निकाल के दे सकते हो? चलो जी, बस एक एक काम कर दो मेरे लिए, बस अभी जल्दी से ग्रुप स्ट्रक्चर और इसी सवाल का इफेक्टिव होल्डिंग निकाल के दे दो मुझे फौरन से।
वेरी गुड अब्दुल रहमान, बस प्रॉपर उसको करके दिखाना है आपने। मिलत कह रही है सर 72, दोनों कंपनीज की निकलेंगी ना, दो सब्सिडीज है, पहले ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर तभी से सॉल्व करेंगे हम, बट मेक श्योर टू मेक अ ग्रुप स्ट्रक्चर प्लीज। ग्रुप स्ट्रक्चर बनना है, प्रॉपर सॉल्व करना है इसको, एक्सेल पे करें प्रेफरेबल है, खुदा के वास्ते एक्सेल पे करें, खुदा के वास्ते एक्सेल पे करें। हाँ जी, निकाल लिया, ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया, जैसे मैं एरोज बनाता हूं वैसे ही बनाना है। बाकी 2 मिनट और आपके पास ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए। हाँ जी, कंफर्म करें तो आगे चलें। हाँ जी, कायनात, रितेश, मिद्दत, हो गया भाई, चलें जी आगे चलते हैं। भाई देखो, मैंने जो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया है कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ जूम करके। क्या सबने ये देखा कि WL ने GL के अंदर, WL ने GL के अंदर 90% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऐसा ही है, और GL ने YL के अंदर 80% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और WL ने YL के अंदर 20% की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, ऐसा है। चलें जी, पर अब मैं आपसे पूछूं, जरा फोकस करिएगा, क्या मैं GL को जनवरी 1 2015 से ही कंसोलिडेट करूंगा? GL को जनवरी 1 2015 से ही कंसोलिडेट करूंगा? इसको कब से कंसोलिडेट करूंगा, अप्रैल से या जनवरी से? हाँ जी, अप्रैल से, क्योंकि कंट्रोल इस दिन आया है, क्योंकि कंट्रोल इस दिन आया है। अच्छा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे इस दिन की रिटेन अर्निंग पिक करनी है, ऐसा ही है भाई, मुझे इसी दिन की रिटेन अर्निंग पिक करनी है। ओके सर, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चीज देखी यहाँ पे, मैंने कहा इस कंपनी में 90% और 10% NCI है, पर अगर मैं वायल की इफेक्टिव होल्डिंग देखूं, किसी बच्चे ने मुझे 72% कहा था, वो गलत है। कायनात जरा फोकस करना, मुझे एक बात बताओ, GL जो भी कमाएगी, कायनात प्लीज सुनना, GL जो भी कमाएगी उसका 90% कौन ले जाएगा? जल्दी बताओ कायनात, उसका 90% कौन ले जाएगा? WL, तो 72% लेके जाएगा, पर 20% डायरेक्ट भी तो लेके जाएगा, 20% डायरेक्ट भी तो लेके जाएगा। समझ आ रही है कायनात बात? तो कुल मिला के कितना लेके जाएगा? 92%, ऐसा ही है, कुल मिला के 92% लेके जाएगा। तो 92% अगर ओवरऑल देखूं, 92% अगर देखूं ओवरऑल इस कंपनी से, WL लेके जाएगा तो बाकी NCA लेके जाएगा। ये बात समझ आती है? चलिए जी, अब फोकस करते हैं। किसी भी कंपनी की कंसोलिडेशन करने के लिए सबसे पहले आप नेट एसेट्स बनाते हैं, नेट एसेट्स। हाँ जी, अच्छा जी, आपको मैं डेटा खोल के दे रहा हूँ, ये वाला आपके सामने, इक्विटी भी दिख रही है, रिटेन अर्निंग्स भी दिख रही है। मुझे सिर्फ कुछ और किए बगैर नेट एसेट्स ऑफ वायल और GL निकाल के देते हैं, पहले GL के फिर वायल के। पर एक बात तुम लोग बता दो तो मजा आ जाएगा, वायल के नेट एसेट्स फॉरेन करेंसी में बनेंगे या PKR में बनेंगे, जल्दी बताओ। हाँ जी, वायल के एसेट्स फॉरेन करेंसी में बनेंगे या PKR में? फॉरेन करेंसी में, वेरी गुड, बस ये बेहतरीन चल रहे हो।
जल्दी से करके दिखा दो। वेरी गुड। चलिए जी, जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके क्या बोल रहा हूँ, बल्कि जल्दी से बना के दिखा दें कि आपके नेट एसेट्स एक्विजिशन पे रिपोर्टिंग पे क्या आ रहे होंगे। क्या बोलते हो, ये वाला तरीका सही है ना कि स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं सवाल, क्योंकि अगर मैं ही करा दूंगा तो तुम सिर्फ देखते रहोगे। मैंने जितने भी पास पेपर देखे ना, उसमें से सबसे ज्यादा ट्रिकी ये वाला है, लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ जी, सिर्फ नेट एसेट बनाने बबलू आप लोगों ने। हाँ जी, बन गए। ओके जी। बता। हाँ हाँ हाँ, सही बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, इधर देखें प्लीज। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने सबसे पहले शेयर कैपिटल पिक किया इसका भाई, जीएल का, ऐसा ही है भाई। शेयर कैपिटल ये रहा, इसका शेयर कैपिटल ये रहा, ऐसा ही है भाई। प्लीज फोकस करना यार, प्लीज फोकस करना। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग मैंने ये वाली पिक किया था डेट ऑफ एक्विजिशन की। सर ये आ गई मेरी रिटेन अर्निंग, सीधा सीधा हिसाब किताब है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने रिपोर्टिंग डेट का यहाँ से पिक कर लिया। सर मैं ये आया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। सर सब लोगों ने 5,000 और 9,400 निकाल लिए, सिंपल सिंपल हिसाब किताब, सिंपल सिंपल हिसाब किताब। इस सवाल में ना कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, ना कोई इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएं, अगर इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट होती और सब्सिडरी ने कुछ बेचा होता तो क्या वो यहाँ पार्क होता नेट एसेट्स के अंदर रिपोर्टिंग डेट पे? हाँ या नहीं? वेरी गुड। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, इस कंपनी की इक्विटी बनाई। इस कंपनी में शेयर कैपिटल आ रहा है हमारे पास भाई 225 का। इस कंपनी में हमारे पास जो शेयर कैपिटल आ रहा है सर, वो आ रहा है 225 का, और रिपोर्टिंग पे रिटेन अर्निंग आ रही है 210 की। फेयर वैल्यू शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, कैसी बातें कर रही हो मैं, ये नेट एसेट्स है। फेयर वैल्यू शेयर से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैं नेट एसेट्स निकाल रहा हूँ ना कंपनी के। मैं फेयर वैल्यू शेयर से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो बैलेंस शीट से पिक करूंगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं 90 उठाऊं या 50? हाँ जी, 90 पिक करूं या 50? 90 जिस दिन कंट्रोल आया, वेरी गुड सर, मैंने 90 पिक कर लिया, ये आ गया सीधा सीधा हिसाब किताब। और 210 भी मैंने बैलेंस शीट से पिक कर लिया, ऐसा ही है भाई? ये रहा सर 210 मैंने पिक किया हुआ। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसका पोस्ट एक्विजिशन निकाल लिया है, ये 4400 का, 4400 का, इसको मैं किस रेशियो में बांटूं? 90% और 10% में, ऐसा ही है सर, मैंने ये बांट दिया इनको। अच्छा पर अब जरा प्लीज एक बात सुनना यार, इसका जो पोस्ट एक्विजिशन आया है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर डिविडेंड नेट हुआ हुआ है। अच्छा जी अब कैसे, ये देखें इसने क्या बोला है, इस कंपनी ने कितने का डिविडेंड दिया है ड्यूरिंग द ईयर? वेरी गुड, डिविडेंड पे स्पॉट रेट लगता है 10% का। मुझे आप एक बात बताएं, 10% 225 का 22.5 बनता है, वेरी गुड वकास, 22.5 बनता है। हाँ जी, 10% जो बनता है सर, वो बनता है 22.5। सर इतने का डिविडेंड दिया है, तो मुझे एक बात बताएं, जब इतने का डिविडेंड दिया गया है तो क्या वो रिटेन अर्निंग में से यहां से माइनस हुआ हुआ है ऑलरेडी? रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग से माइनस हुआ हुआ है, ऐसा है? वेरी गुड यार अब्दुल्ला। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैंने खाली यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन निकाल लिया तुम लोगों को समझने के लिए, सही है? अभी मैंने आगे कुछ भी नहीं किया। चलिए जी, अब एक बात करते हैं, अब एक बात करनी है, प्लीज सुनना यार। सर ये सारी करेंसी है डॉलर, ये सारी करेंसी है पीकेआर। मैं जाता हूं अब निकालने पे, क्या सर, गुडविल, गुडविल निकालने लगा हूं मैं, सही है? जरा फोकस करना और साथ रहना, प्लीज फोकस करना इधर यार, फोकस करना है आपने। सर गुडविल निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए प्लीज जरा फोकस करिएगा। गुडविल निकालने के लिए अगर मैं बात करूं आपके, तो सर क्या 4200 मैंने बैलेंस शीट से पिक कर लिया? 4200 मैंने बैलेंस शीट से पिक कर लिया, ये इन्वेस्टमेंट को मैं एलिमिनेट करूंगा। और सर देखें ये कह रहा है एनसीआई का जो मेथड है वो सर प्रोपोर्शनेट है, पार्शियल गुडविल है, ऐसा ही है? पार्शियल गुडविल है सर। मैंने 4200 रखा, तो यहाँ पे 5000 का 90% कितना आता है? 5000 का 90% कितना आता है? 4500, ऐसा ही है भाई? वेरी गुड यार। अच्छा जी, फिर मेरे पास क्या गुडविल आ रही है, बार्गेन परचेज गेन आ रहा है? अच्छा सर ये कहाँ चला जाएगा? ग्रुप रिजर्व में, वेरी गुड सर, ये बात समझ आ गई। अब जो गेम है ना वो तुम्हें समझनी है, ये गेम समझ आ गई ना, तो मैं समझाऊंगा फिर खुद सॉल्व करोगे, सही? दोनों की गुडविल खुद निकाल के दोगे मुझे। मैं पहले समझाऊंगा, फिर आप गुडविल निकालेंगे, मैं दूसरी बार कह रहा हूं, मैं पहले समझाऊंगा फिर आप गुडविल निकालेंगे, सही है? आ जाए भाई, पहले मैं समझाऊंगा। सर अगर मैं सवाल रीड करूं, अगर मैं सवाल रीड करूं तो जरा सुने, वो कहता क्या है, इन द बुक्स ऑफ WL एंड GL देयर इज नो मूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन YL, यानी ड्यूरिंग द ईयर मैंने और कुछ शेयर्स परचेस नहीं किए उसके अलावा जो ऊपर बता दिए गए हैं, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है, उसके अलावा जो ऊपर बता दिए गए, ऐसा है? सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्सेप्ट द डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एट द ईयर एंड। यार जरा तुम एक बात सुनो, एक बात समझो तुम खाली, एक बात समझो, उसने किया क्या, सुनना मेरी बात। अब जरा तुम फोकस करोगे मेरे साथ तो मजा आएगा। पहले इन्वेस्टमेंट WL ने परचेज की थी, GL ने परचेज की थी, लिख के बताओ। गलत अभी शामिल, अभी फोकस करना है इधर। WL ने परचेज की थी, ऐसा ही है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेज बाय WL,
ऐसा ही है भाई। कितने की परचेज की थी, कितने डॉलर की परचेज की थी, सुकून से बता दो, देख के कोई मसला नहीं है, बहुत सुकून से करेंगे ये सवाल। 75 की। सर मैंने कहा ये आ गया आपका $75। ऐसा ही है भाई, $75। अच्छा, इसने इसको इस $75 को प्लीज सुनना यार, इसने $75 को जो परचेज किया है वो डेट कौन सी है? जनवरी 1 2016, जनवरी 1 2016, जनवरी 1 2016। ओके सर, देखें जनवरी 1 2016 को रेट कितना चल रहा है? पीकेआर वैल्यू। सर पीकेआर वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दूं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पीकेआर कितनी आ गई? खुद बताओ, कैलकुलेट भी साथ साथ करके बताओ, फिर आप ऊपर मुझे बताने कि क्या करना है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई पप्पू? 1200। अच्छा जी, अब जरा सुनना, ये अगर मैं देखूं तो ये इन्वेस्टमेंट जो की गई है WL ने वायल में की है, ऐसा ही है भाई? अच्छा, फिर GL ने वायल में भी की है। GL ने वायल में कितने की इन्वेस्टमेंट की है? देखें जी, 270। ऐसा ही है भाई। अच्छा, इस दिन का जो रेट है, इस दिन का जो रेट है जरा मुझे बताएंगे क्या चल रहा है? 17, 17 चल रहा है। अच्छा जी, 4590 आ गया। भाई मुझे आप एक बात बताएंगे जरा सोच के समझ के, तो जाके गेम समझ आएगी ये वाली। इसमें इसने इतना घुमाया ना इस चीज के अंदर, तुम्हारी सोच है, और ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है, ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है। सही जी, सुनना प्लीज 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 प्लीज, फोकस होकर सुनना। मुझे एक बात बताओ सर, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट, प्लीज सुनना यार, इसी दिन की वैल्यू पे होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन? इस दिन कंट्रोल आया था ना, इस दिन कंट्रोल आया था ना, इस दिन हाँ या नहीं में जवाब दो। इस दिन कंट्रोल आया था ना, इस दिन कंट्रोल आया था ना, तो सारी वैल्यूएशन इस दिन के हिसाब से होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? ऐसा है? ओके चलें जी। पर मुझे एक बात बताओ, अब समझने की गेम है, अब समझने की गेम है, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अभी बता रहा हूँ ना शामिल, अभी सुकून से रहना है, अभी कोई जल्दबाजी करनी ही नहीं है, सुकून से रहना है। सही है, फोकस के साथ प्लीज लोगों, इधर इधर देखो। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने किया ये है कि अब मैं अगर बैलेंस शीट जाके देखता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर तुमने देखा था कि जो WL की बुक्स हैं, WL की बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट कितने की आनी चाहिए? बहुत सुकून से बताना मुझे, WL की बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट कितने की आनी चाहिए? हाँ जी, 1200 की। अगर वो कॉस्ट पे रखता है, अगर वो कॉस्ट पे रखता है, ऐसा है? अगर वो कॉस्ट पे रखता है तो उसको किस पे रखनी चाहिए, प्लीज बता दो। सर 1200 पे रखनी चाहिए। पार्टिसिपेट करना है जानी। अगर वो कॉस्ट पर रखता है तो मेरे ख्याल से तुम्हें IS 21 के लेक्चर्स दिए थे मैंने, उसमें कहा था मैंने, अगर कोई फॉरेन करेंसी की चीज कॉस्ट पर रख रहे हो तो वो डे 1 पे लॉक हो जाती है, ये बात याद आ रही है? वो डे 1 पे लॉक हो जाती है, वो उसकी कॉस्ट है, खत्म हो गई कहानी। हाँ, अगर उसको नॉन मॉनेटरी आइटम को, प्लीज सुनना यार, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम को फेयर वैल्यू पे रखोगे तो वो एक्सचेंज गेन के लिए मॉनिटर होगा। याद आ रही है बात? याद आ रही है? क्या ये शेयर्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं? क्या ये शेयर्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं? क्या ये शेयर्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं? यस सर। और हर नॉन मॉनेटरी आइटम को अगर आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है तो वो डे 1 पे लॉक हो जाता है।
ऐसा है भाई। तो क्या आप सब मेरे साथ ये बात मानते हैं कि ये 1200 पे लॉक हो जानी चाहिए थी WL की बुक्स में? WL की बुक्स में ये लॉक हो जानी चाहिए थी? प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, हाँ या नहीं? सही है, लॉक हो जानी चाहिए थी WL की बुक्स में, ऐसा ही है भाई? अच्छा, WL की बुक्स में लॉक हो जानी चाहिए थी, पर देखो इसकी बुक्स में आ कितने की रही है, जरा फोकस करके बताना। WL की बुक्स में आ कितने की रही है? 1500 की। वेरी गुड। 1500 की आ रही है। अच्छा, अब देखो नीचे क्या लिख के दिया है इसने, ये एग्जाम सिचुएशन में यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी बच्चे के लिए पकड़ना। अब सुने, उसने लिख के क्या दिया है, वो बोल रहा है शेयर्स में कोई मूवमेंट नहीं हुई है, बट इसने एक गलती की हुई है। गलती ये की हुई है कि क्या इसने अपनी इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट को एक्सचेंज गेन के लिए बिला वजह मॉनिटर किया हुआ है, और वो 1500 पे आ गई है। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे 1500 पे आ रही है। इसकी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 75 डॉलर की थी इसकी डॉलर में इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कर रहा हूँ यूं, होना चाहिए ये, हुआ हुआ है ये। हाँ जी सर, उसने रिपोर्टिंग डेट का रेट कितना है? 20। उसने इसको कितने पे रखा हुआ है? उसने इसको कितने पे रखा हुआ है? 1500 पे। चलो अब जरा सोच के बताओ मुझे, क्या एक इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी आइटम जो कि कॉस्ट पे कैरी होता है, क्या एक्सचेंज गेन के लिए मॉनिटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लिख के बताओ। नहीं होना चाहिए ना? मानते हो? मानते हो नहीं होना चाहिए? प्लीज बताओ, मानते हो नहीं होना चाहिए? पर सर इसने किया हुआ, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इसने जो है 300 रुपए का गेन बुक किया हुआ है, गेन बुक किया हुआ है, ऐसा है? अब आपने आप हिसाब से बताओ, 300 का गेन गलत बुक किया हुआ, सही बुक किया हुआ है? गलत बुक किया हुआ है। अच्छा जी, चलिए जी, अगर मैं इस 300 को, अब मैं तुम्हें ना शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, अगर मैं इस 300 को रिवर्स भी करूं, अगर मैं इस 300 को रिवर्स भी करूं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वापस 1200 पे आ जाएगी। मेरी इन्वेस्टमेंट वापस 1200 पे आ जाएगी, रिवर्स करूंगा। अच्छा, अब जरा गेन देखें, इसकी बुक्स में आपको कोई ओसीआई नहीं दिखेगा, यानी दैट मीन्स कि इसने ये गेन सारा का सारा पीएनएल में पार्क किया है, यानी इसने रिटेन अर्निंग में पार्क किया हुआ है, ऐसा ही है? शामिल कह रहे हैं सर अगर मेरा नॉन मॉनेटरी आइटम फेयर वैल्यू पर हो तब भी ये गलत है, तब तो सही है ना मेरी जान? ये फेयर वैल्यू पे नहीं है ना, इसने सिर्फ मार्क टू मार्केट किया हुआ है, फेयर वैल्यू पर रखा हुआ ही नहीं है, बात प्रूव है ना यहाँ से? सेट है शामिर, वो अलग डिबेट है, वो अलग चीज है, वो सिखा चुका हूँ जानी, मैंने रिवाइज भी करवा दी मेरी जान शामिर। अभी मैं रिवाइज भी करवा चुका हूँ मेरी जान, मैंने बता दिया आपको कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर कॉस्ट पे हैं तो वो लॉक हो जाएंगे उसी दिन के एक्सचेंज रेट पे। अगर वो फेयर वैल्यू पे, सीधी सी बात है, फेयर वैल्यू डॉलर्स में चेंज होगी तो एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा ना, लॉजिकल बात है। सेट शामिर, ये हमने बड़ा डिटेल में किया हुआ है इधर। अब मुझे एक बात बताओ जरा प्लीज यार, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, भी पहले इसको समझना है, ये बड़ी गेम है। प्लीज यार वापस से बैक टू द टॉपिक, मुझे एक बात बता दो सब, क्या ये 300 का गेन अगर रिवर्स भी करूंगा तो क्या ओसीआई से करूंगा या रिटेन अर्निंग से, या आई कैन से ग्रुप रिजर्व से, हाँ या नहीं? ग्रुप रिजर्व से, वेरी गुड यार। सब पार्टिसिपेट करो तो देखो मजा आएगा। कितने बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब उसमें से बोल कुछ हमारे पास 15-20 हैं, बाकी जो हमारे कोई 203 204 बच्चे बचे हैं वो तो भाई ऐसे ही सुन पट्टी बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। सबने बोलना है भाई यार, पार्टिसिपेट करना है, सुनने थोड़ी ना आए हो, कुछ करने भी आए हो खुद। चलिए जी, पर मुझे एक बात बताओ तुम सब यार, तुम सब एक बात बता दो, तुम सब एक बात बता दो। सर आपको याद आ रहा होगा चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर में, इस दिन
जिस दिन ये $75 की इन्वेस्टमेंट हुई थी, ये एसोसिएट बनी थी, ऐसा है। कंट्रोल आया था इस दिन, कंट्रोल आया था इस दिन जिस दिन जीएल ने इन्वेस्ट किया है। तो आपको नहीं लगता कि आपको इस इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना है उस दिन तक जब कंट्रोल आया था? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर क्या उसके लिए इसने नीचे शेयर की प्राइसेस दी हुई हैं? उसके लिए क्या इसने नीचे शेयर की प्राइसेस दी हुई हैं? क्या कहते हो, दी हुई हैं? शेयर प्राइसेस दी हुई हैं? अच्छा, मैं क्या, मेरे लिए जनवरी की प्राइस रेलेवेंट है या अप्रैल की प्राइस रेलेवेंट है? जनवरी की प्राइस रेलेवेंट है, अप्रैल की प्राइस रेलेवेंट है? वेरी गुड, अप्रैल की। अच्छा, यानी मैं ये कह रहा हूं मैंने ये इन्वेस्टमेंट $75,000 की उस वक्त परचेज की थी, वो उस दिन की फेयर वैल्यू थी। पर अब मुझे बताओ 4.5 इंटू 23 करके बताओ, 4.5 इंटू 23 करके बताओ, 4.5 इंटू 23 करके बताओ कितना आता है? 4.5 इंटू 23। अच्छा, 4.5 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स थे, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया सर, 4.5 इंटू 23 जब मल्टीप्लाई किया तो 4.5 इंटू 23 का आंसर आ गया $103.5। ऐसा ही है भाई, $103.5, ऐसा है। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट 75 से उसके 105 पे आनी चाहिए, ऐसा है भाई। अच्छा, तो जो रेट यूज होना चाहिए वो भी इसी दिन का होना चाहिए, अप्रैल का होना चाहिए, क्या सही कहते हो? ओके, अप्रैल का रेट कौन सा है, 17? क्या आपकी ये 1200 की इन्वेस्टमेंट 1760 पे होनी चाहिए? अच्छा, अगर मैं एक एडजस्टमेंट मारूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मारूं, प्लीज फोकस के साथ सुनिएगा। तो सर मैं क्या ये करूं सीधा सीधा हिसाब किताब कि इन्वेस्टमेंट करूं डेबिट और ग्रुप रिजर्व को कर दूं क्रेडिट? क्या मैं ये काम करूं सीधा सीधा, समझ आया तो सही है, वरना मैं दूसरा भी बता दूंगा लंबा तरीका। क्या ये इन्वेस्टमेंट अभी 1500 पे है? क्या इन्वेस्टमेंट ये 1500 पे है? ये सही है ना? क्या ये इन्वेस्टमेंट अभी 1500 पे है? क्योंकि उसमें कुछ गेन ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है, कुछ गेन ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है, प्लीज बताओ यार, क्या कुछ गेन ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है? इसको किस पे आना है, 1760 पे, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं और बुक कर लूं, क्या मैं और बुक करूंगी? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं लंबी चौरंगी करता, अगर मैं लंबी चौरंगी से जाता, प्लीज सुनना यार, अगर मैं लंबी चौरंगी से जाता तो पहले 300 रिवर्स करता तो 300 नेगेटिव आता, 300 नेगेटिव आता, जल्दी बताओ, 300 नेगेटिव आता, ऐसा ही है। ये भी ग्रुप रिजर्व में जाता, फिर मैं यहां से लेके 1200 तक का गेन बुक करता, तो दोनों का डिफरेंस वापस से यही आ जाता, दोनों का डिफरेंस वापस से यही आ जाता। ऐसा ही है भाई। अच्छा, क्या ये इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि पहले यहां पे ला के फिर मैं एलिमिनेट करूंगा, हाँ या नहीं? यहां पे ला के मैं फिर एलिमिनेट करूंगा, ऐसा ही है। ओके जी। हाँ जी शामिर, क्या क्या गेन में रिपीट करूं, जरा वापस से पूछ लो भाई, क्या रिपीट करूं गेन में, जानी जल्दी बताओ। ये समझ आता है, उसने 1500 पे रखी हुई है, 1500 पे रखी हुई है। मुझे क्या करना होता है, चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बिकम सब्सिडरी, पुरानी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना होता है।
अभी बताता हूँ सारा। पुरानी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना होता है। तो ये देखो, हमने ये $75,000 की परचेज की हुई है ना शामिल, $75 की, सॉरी, ये रहा $75 की परचेज की हुई है ना, ये रही 4.5 शेयर्स। अब ये कितने के चल रहे हैं सारा, देखो ये रहा सारा, नजर आ रहा है ये वाली चीज। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ वायल एज ऑन जनवरी 1, 2016 23 के चल रहे हैं। ऐसा ही है सारा। तो एक शेयर अगर 23 का है तो 4.5 मिलियन शेयर्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, $103.5 की है। हाँ भाई जल्दी बताओ, सबको समझ आई ये वाली बात? इसकी फेयर वैल्यू इन डॉलर्स, इन डॉलर टर्म्स 75 होनी चाहिए कंसोलिडेशन के दिन पे, शामिर और सारा, या जल्दी बताओ, शामिर और सारा, या 103.5 होनी चाहिए? प्लीज बताओ, प्लीज बताओ, 75 होनी चाहिए या 103.5 होनी चाहिए? सर 103.5 होनी चाहिए उस दिन की फेयर वैल्यू, ऐसा ही है भाई? सारा बता दो, ये क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए जी। अब मुझे एक बात बताओ, फिर इस दिन का एक्सचेंज रेट है 17, तो इस दिन पीकेआर में वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ऐसा ही है भाई? मैंने क्या किया, शॉर्टकट ऑप्ट किया। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट जितने भी है उसको 1759.5 पे होना चाहिए ना। मैंने डायरेक्टली इन दोनों के डिफरेंस से एडजस्टमेंट मार ली। क्या ये पीकेआर की एडजस्टमेंट समझ आती है? क्या ये पीकेआर की एक इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट समझ आती है? जल्दी बताओ। आगे चलें, आगे चलें। चलो अब एक और बात यहां पे आते हैं। अभी हम आ गए दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, ये वो वाली इन्वेस्टमेंट थी जो डब्ल्यूएल ने वायल में की हुई थी, जो डब्ल्यूएल ने वायल में की हुई थी। यस सर। पर क्या अब मुझे एक बात बताओ, जीएल ने वायल में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जीएल ने जो वायल में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसका भी हिसाब किताब देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कितने पे होनी चाहिए? जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे, शामिर, कायनात, मिद्दत, सब बताओगे कितने पे होनी चाहिए थी? 4590 पे, 4590 पे होनी चाहिए थी, क्या मानते हो? अच्छा बट मुझे एक बात बताओ, क्या इसने भी इसको मार्क टू मार्केट किया होगा? 20 का रेट रख के इसने भी मार्क टू मार्केट किया होगा, 20 का रेट रख के? ऐसा है? अच्छा, अगर 20 का रेट रख के इसने मार्क टू मार्केट किया है, तो अगर मैं देखूं तो इसकी इन्वेस्टमेंट 5400 पे होनी चाहिए। इसकी इन्वेस्टमेंट 5400 पे होनी चाहिए, ऐसा है? अच्छा फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मॉनेटरी आइटम है इसके लिए भी या नॉन मॉनेटरी आइटम है? जल्दी बता दें। क्या ये मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी, दैट मीन्स कि इसने जो गेन बुक किया है, इसने जो गेन बुक किया है, क्या वो सही किया है, गलत किया है? गलत किया है। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या इसको भी रिवर्स होना चाहिए? इसको भी रिवर्स होना चाहिए? ऐसा ही है भाई। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट और ग्रुप रिजर्व कर दिया डेबिट, कितने से? 810 से। यहां तक कोई पंगा? अच्छा, यानी आप ये समझ रहे हैं, आप ये बात समझ रहे हैं, इस पूरे सवाल में टेक्निकलिटीज ही यही थी। अच्छा, यानी ये सारी एंट्रीज बना के मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को उठा के उस दिन की वैल्यू पे ले आया हूं, उस दिन की वैल्यू पे लेके आ गया हूं, उस दिन की वैल्यू पे लेके आ गया हूं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, उस दिन की वैल्यू पे लेके आ गया हूं। अब कंसोलिडेशन आगे बढ़ सकती है, अब कंसोलिडेशन आगे बढ़ सकती है, हाँ या नहीं में जवाब दे दें। ओके सर, अब कंसोलिडेशन आगे बढ़ सकती है। अच्छा जी, पर अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा और आप लोग मुझे उसका बिल्कुल 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 सही जवाब देना, तो मजा ही अलग आ जाएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं फॉरेन सब्सिडी की गुडविल निकालना सिखाइए तो पहले डॉलर में निकालता हूँ उसकी गुडविल, डॉलर के अंदर, पहले डॉलर के अंदर उसकी गुडविल निकालता हूँ। अच्छा, डॉलर के अंदर गुडविल इसलिए निकालता हूँ ना ताकि रिपोर्टिंग डेट पे वो वापस से मार्क टू मार्केट होती है।
रिपोर्टिंग डेट पे वो वापस से मार्क टू मार्केट होती है, ऐसा ही है। चलिए जी, पर पहले मैं डॉलर में निकालता हूं, फिर मैं आपको पीकेआर में भी सिखाऊंगा। ये चीज क्लियर है, जीएल की गुडविल, ये चीज क्लियर है, जीएल की गुडविल। इसको हम ग्रीन कर देते हैं भाई, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। आ जाए सर, इसकी कंसिडरेशन देखते हैं। जरा प्लीज मेरी बात सुनना, फोकस के साथ, फोकस के साथ। सर ये जो 270 की वैल्यू है, 270, प्लीज सुनना। डॉलर में तो ये चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ये इसी दिन की वैल्यू है, क्या कहते हो? क्या डॉलर में ये चेंज होगी या ये इसी दिन की वैल्यू है? सब बताएंगे पहले, फिर मजा आएगा। ये इसी दिन की वैल्यू है, ये इसी दिन की वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर आप डॉलर में, प्लीज सुनना, अगर आप डॉलर में गुडविल निकालना चाहते हैं तो कंसिडरेशन भी किस में रखेंगे? कंसिडरेशन भी कौन सी करेंसी में रखेंगे? डॉलर में। वेरी गुड यार। अच्छा, क्या ये 270 हमारी है या सब्सिडरी की बुक्स की है? हमारी है या सब्सिडरी की बुक्स की है? सब्सिडरी की बुक्स की है। अच्छा, इसमें इसमें प्लीज सुनना यार, इसके अंदर हम कितना ओन करते हैं डायरेक्टली? 90%। तो क्या मैं कह सकता हूं इस 270 पे मेरा हक 90% है? इस 270 पे मेरा हक 90% है, ऐसा है? वेरी गुड यार। सर देखें, इस 270 पे मैंने 90% लिया। प्लीज अपने पास लिखते भी रहेंगे आप, ये वाली चीज तो लिखनी है। सर अब मुझे एक बात बताइए, 270 पे 90% तो है मेरा, पर क्या ये सिर्फ 90% है या मेरी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है? हाँ जी, क्या मेरी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, डायरेक्ट तो है, पर क्या वो मैं $75 लूं या $103.5 लूं? रितेश कह रहे हैं सर 103.5, अब्दुल्ला कह रहे हैं सर 103.5, सब कह रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो रीवैल्यूड हुई है, ऐसा है भाई, रीवैल्यू हुई है। और उसका गेन कहाँ फेंका था हमने? ग्रुप रिजर्व में, ऐसा ही है। गेन पे आते हैं हम बाद में, तो पहले हमने समझ लिया ये गेन। चलिए जी, मैंने 103.5 यहाँ पे ले लिया। तो सर जरा मुझे सम करके बता दें, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो आप देख के बताएंगे कि 270 का 90% और 103.5 के डॉलर्स में यही बनती है, डॉलर्स की कंसिडरेशन यही बनती है। चेक कर लें एक बार, एक सब्सिडरी किल हो चुकी है, दूसरी पे हम काम कर रहे हैं। हाँ जी, कंफर्म करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। यही है भाई, रितेश ने वेरीफाई कर दिया, बाकी मेरे ख्याल से काम तमाम हो चुका है। हाँ जी, हाजी बता दोगे? यही है, चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कंसिडरेशन डॉलर में है, सुनना, जब ये कंसिडरेशन डॉलर में है, तो मुझे एक बात बताओ, उसके नेट एसेट्स भी किस में रखूं? डॉलर में। तो सर इसके नेट एसेट्स आप लोगों ने निकाले थे 315 के, 315 पे कितनी परसेंटेज लगाऊं, जरा लिख के बता दो। 315 पे जरा कितनी परसेंटेज लगाऊं? 92%। वेरी गुड यार। चलें जी, 92% जब मैंने चिपका दिया, तो क्या मेरे पास इसकी गुडविल आ गई? 56.70, ये भी सर इन डॉलर्स आ गई, ऐसा ही है। अच्छा, इसको मैंने अभी डॉलर में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसकी आगे एक्सचेंज की वर्किंग में इसको इनकॉर्पोरेट करूंगा, ऐसा है। ऐसा है भाई। ओके, चलें जी, अब ये दोनों एंट्री समझ आती हैं। ये WL वाली इन्वेस्टमेंट और ये दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ये पीकेआर में बनाई हुई है। ये पीकेआर में इसलिए बनाई है क्योंकि मैं डायरेक्टली पार्क करूंगा ग्रुप रिजर्व के अंदर, ऐसा ही है। हाँ भाई, यहां तक कोई इशू? गुडविल आ गई है हमारे पास, यहां तक कोई इशू है?
आगे चलूं? बस ये हमें याद रखना है, ये हमें ग्रुप रिजर्व में पार्ट करना है। यहां तक प्लीज आप दोनों की गुडविल निकाल लिया आप लोगों ने, या निकालने का टाइम दूं अभी? दोनों की गुडविल निकाल रहे हो साथ साथ? वेट कर लूं 1 मिनट? गुडविल निकाल रहे हो भाई साथ साथ? वेट करूं 1 मिनट? ओके, टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से 2 मिनट मैंने आपको दिए, प्लीज करके दिखा दो मुझे ये। हाँ जी, निकाल ली दोनों की गुडविल? हाँ जी, निकाल लिया। गुडविल आ गई भाई दोनों की, एंट्रीज बना ली ये वाली। भाईजान चले एनसीआई पे? फिर हमें नेट एसेट्स की वर्किंग भी करनी है इसकी, जल्दी बताओ फौरन से, चलें भाई? ओके जी, आ जाए। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, स्क्रॉल अप करूं? देख लो भाई, स्क्रॉल अप। ये दोनों तरीके से गुडविल निकाली हुई है मैंने। तुम लोग ये पेपर पेंसिल पे सॉल्व तो नहीं कर रहे ना? पेपर पेन से एक्सेल पे ही कर रहे हो ना? ओके जी, चलो बेहतरीन है। अब आ जाओ भाई, प्लीज इधर यार। मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, सर मेरे पास एक एनसीआई होंगी, दो होंगी? सर दो एनसीआई होंगी मेरे पास, ऐसा ही है? अच्छा, ये जो कंपनी थी, ये ग्रीन लिमिटेड, ग्रीन लिमिटेड का 10% मैं एनसीआई को दे दूंगा? ग्रीन लिमिटेड का 10% मैं एनसीआई को दे दूंगा, जल्दी बताओ। ओके, ग्रीन लिमिटेड का 10% देखो मैंने एनसीआई को दे दिया, ये आ गया 500। क्या मैं इसको पीकेआर वाला पोस्ट एक्विजिशन दे दूं? क्या मैं इसको पीकेआर वाला 440 का पोस्ट एक्विजिशन दे दूं?
ओके जी सर, मैंने इसको क्या किया, 440 का पोस्ट एक्विजिशन भी दे दिया। अच्छा, अब गेम है अलग। अब आपको करनी है इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट। मुझे एक बात बताएं, आपने जो सामने वाली कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी $270 की, $270 की, सही है, प्लीज सुनना। $270 की आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसका आपने अपने पास कितना लिया था, लिख के बताओ। 90%। उसका आपने अपने पास कितना लिया था, 90%। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे फिर मैं कितना लूं, 10%। अच्छा, पर देखो ये सारी चीजें पीकेआर में बन रही हैं, तो ये एलिमिनेशन तो इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट डे 1 पे ही होती है ना, जिस दिन कंसोलिडेशन हो रही है। ये तो केस पहली बार कर रहे हो कि कॉम्प्लेक्स के साथ फॉरेन आ गया है, कॉम्प्लेक्स के साथ फॉरेन आ गया है। कंसोलिडेशन जिस दिन होती है, एलिमिनेशन भी उस दिन होती है, हाँ या नहीं? कंसोलिडेशन जिस दिन होती है, एलिमिनेशन भी उस दिन होती है ना। तो क्या मैं उसी दिन का रेट पिक करूंगा, 270 का 10% का 17 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो आप बोलेंगे तो 17 कहां से आया, वो ये रहा, अप्रैल का रेट है मेरा ये बात समझ आती है? कहना वापस बता देता हूं मैं। कहना मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें पीकेआर में है, शेयर ऑफ एनसीआई, पोस्ट एक्विजिशन, ये सब पीकेआर में है, ऐसा ही है। आपने 270 का 90%, 270 का 90% जो लिया है, वो अपने पास ले लिया। अच्छा, अगर पीकेआर में गुडविल निकालती कायनात, तो 270 के 90% को 17 के रेट से मल्टीप्लाई करती, 17 के रेट से मल्टीप्लाई करती, उस दिन के एक्सचेंज रेट से। ऐसा ही है कायनात। तो मुझे एक बात बताओ, 270 का जो 10% है, उसको अगर पीकेआर में एलिमिनेट करना है, तो उसी दिन का रेट लूंगा जिस दिन कंसोलिडेशन शुरू हो रही है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि अगर पीकेआर में उस दिन इन्वेस्टमेंट होती तो 17 के रेट पे होती ना। ये बात क्लियर है भाई? या बाकी बच्चे भी बता दो, ये बात क्लियर है कि मैंने 17 का रेट क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि उस दिन अगर गुडविल निकालूंगा तो ऑब्वियसली 17 का रेट यूज करूंगा। ऐसा ही है, यहाँ पे करके भी दिखाया ना। गुडविल कौन सी डेट पे निकलती है, एक्विजिशन पे देती है, लेकिन निकलती है या रिपोर्टिंग पे निकलती है, जल्दी बताओ। एक्विजिशन पे निकलती है, रिपोर्टिंग पे? सर एक्विजिशन पे निकलती है। तो ऑल द रेट्स विच आर रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कौन सा पिक करूंगा? हाँ जी, कौन सा पिक करूंगा? एक्विजिशन का, वेरी गुड। सर मैंने ये पिक कर लिया, ये आ गया मेरे पास, ऐसा ही है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज। सर यहां तक तो मैं आके रुक गया, ऐसा ही है भाई, प्लीज सुनना। अच्छा, अब जरा आप मुझे गाइड करेंगे और बिल्कुल सही, क्या आप डे 1 पे इस फॉरेन सब्सिडरी की एनसीआई क्रिएट करेंगे? मैं वहां तक रुक गया, वहां उस पे, क्या फॉरेन सब्सिडरी की एनसीआई क्रिएट करेंगे? वो एनसीआई तो हो गई ना, उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो आगे आएगी, वो सिखाता हूं अभी मैं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 315, ये जो 315 था, ये डॉलर्स में था? क्या ये डॉलर्स में था? 315 का कितना परसेंट एनसीआई क्रिएट करूं, लिख के बताओ। 315 का कितना परसेंट एनसीआई क्रिएट करूं, लिख के बताओ। मिद्दत ने बता दिया है, रितेश ने भी बता दिया, वेरी गुड। शामिर ने भी बता दिया, सारा ने भी बता दिया, वेरी गुड सर, 8%, वेरी गुड यार, 8% क्रिएट करूंगा। सर जब मैंने 8% क्रिएट किया हो तो डॉलर की अमाउंट आई, डे 1 पे एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करूं, देख के बताओ। डे 1 पे एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करूं? 17 का, वेरी गुड यार, वेरी गुड सारा, 17 का। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं 17 का रेट यूज करूंगा, 17 का, तो सर क्या आप प्लीज चेक करके बताएंगे कि यही आता है? 428.4, 428.4 यही आता है? 315 इंटू 8% इंटू 17, यही आता है? यही है। अच्छा, अब क्या मुझे इस फॉरेन सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन पे काम करना है? इस फॉरेन सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन पे काम करना है? अच्छा, क्या मैं
इस प्रॉफिट को ले लूं, 120 को बांटूं, या इसके अंदर डिविडेंड भी है और डिविडेंड स्पॉट रेट पे जाता है, और डिविडेंड स्पॉट रेट पे जाता है। वेरी गुड यार। तो चलिए सर, मुझे एक बात बताएं आप प्लीज, प्लीज अभी तक आपका जो भी यहाँ पे हिसाब किताब हुआ है ना, प्लीज सुनना। अभी डिविडेंड को तो करते हैं, पर पहले मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे। अच्छा, वायल के अंदर ना, वायल के अंदर जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ना, यहाँ तक आप लिख लें चीजें, क्योंकि आपने कैलकुलेट की है, चाहे तो खुद से रिकैलकुलेट कर लें वापस से। सही है, एनसीआई बना लें जल्दी से वापस से। ये रहा आपका डेटा नेट एसेट्स का, एनसीआई बना लें प्लीज वापस से जल्दी। लेस होती है ना कायनात, इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट लेस होती है ना। इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करो तो कम हो जाएगा ना, ऊपर से इन्वेस्टमेंट हटी, नीचे से इक्विटी कम हुई, एनसीए ने एब्जॉर्ब किया उसका लॉस। जल्दी से यार ये वाली एनसीआई लिख लो भाई, सिर्फ यहां तक लिखना जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। वो तो जीएल ऑलरेडी लेस कर चुका है ना कायनात, इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट उस कंपनी की एनसीआई ने हिट ली है ना। हाँ तो जीएल की हमने किया हुआ है ना कायनात, ये जीएल की एनसीआई की हिट होगी ना, जीएल की इन्वेस्टमेंट थी ना आगे, तो जीएल की एनसीआई हिट लेगी ना उसकी। भाई यहाँ तक छाप लिया जानी, यहां तक चीजें कैलकुलेट कर ली भाई आप लोगों ने। हाँ भाई रितेश, सारा, शामिर, अब्दुल्ला, यहां तक हो गई चीजें। ओके, चलिए जी सर, अब आते हैं हम नेट एसेट्स की वर्किंग पे, जरा प्लीज फोकस के साथ। ये आप वापस से भी करना खुद से, अभी अभी आज ही करना वापस से, सही ना, साथ ही कर लेना वापस से, पर पहले समझ लो। सर जब मैंने इस कंपनी को एक्वायर किया था 315 के नेट एसेट्स थे, आपको मैंने लिखवाए 315 के थे, जल्दी बताओ। 315 को मैंने एक्विजिशन डेट या रेट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये आ गया, ये आ गया भाई। अच्छा, फिर मैंने इसका प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट पता है कैसे निकाला, मुझे एक बात बताओ, रिटेन अर्निंग का डिफरेंस आइडियली प्रॉफिट होता है, रिटेन अर्निंग का डिफरेंस आइडियली प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। पर मुझे एक बात बताओ, अगर ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी मेरी लेट से 90 की, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, मुझे नहीं पता प्रॉफिट क्या है, वेरी गुड रितेश, इसमें से डिविडेंड लेस हुआ होगा, डिविडेंड कितना है भाई, 22.5, ऐसा ही है भाई, 22.5 है। अच्छा तो मेरे पास क्लोजिंग आ गई होगी ये वाली, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकालना चाहता हूं तो सीधा सीधा 120 में डिविडेंड ऐड कर दूं, तब भी बात एक ही है। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 142.5, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है भाई। अच्छा ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे रख दिया भाई, ये प्रॉफिट था फॉर द ईयर का। इसके लिए मैं कौन सा रेट यूज करूं, जरा सोच के बताओ, देख के बताओ, कौन सा रेट यूज करना चाहिए मुझे, एवरेज रेट। चलिए जी, मैंने एवरेज रेट, देखो 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 कितना है भाई, 18 आ रहा है, 18, वेरी गुड यार। चलिए सर, मैंने यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, मेरे पास प्रॉफिट का बंटवारा आ गया, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है दोनों में, 2359.80। प्लीज सुनना, मैं एक चीज रिवाइज कराऊंगा आज वापस से, प्लीज सुनना, मैं एक चीज वापस से रिवाइज कराऊंगा, फोकस के साथ सुनना आज। सर क्या ये आ गया, 2359.80, 2359.80, 2359.80। मुझे एक बात बताओगे सब बच्चे,
सब बच्चे, जब सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा तो क्या पेरेंट ने अपने पास उसी दिन के स्पॉट रेट पे अपनी इनकम बुक की होगी? ये मैं ऑलरेडी 10 बार सिखा चुका हूं, वापस से सिखा रहा हूं, सही है? क्या वो इसके रिटेन अर्निंग में शामिल होगी स्पॉट रेट पे? वेरी गुड यार। अच्छा, क्या वो स्पॉट रेट पे, सीधी सी बात है, सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो मैं अपने पास उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन मेरी इंटाइटलमेंट है, ऐसा ही है? तो क्या मैंने पूरा डिविडेंड रिकॉर्ड किया होगा या अपना शेयर? अपना शेयर, ऐसा ही है? वेरी गुड यार। अच्छा, जो अपना शेयर रिकॉर्ड किया होगा दैट मीन्स कि ये मैंने सब्सिडरी से इनकम कमाई है, पर आइडियली इस इनकम को जीरो होना चाहिए, आइडियली इस इनकम को जीरो होना चाहिए। तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है, शॉर्टकट्स में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि जब सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मैंने उसी दिन का स्पॉट रेट ले लिया, 30 जून ले लिया 18.5, ये रहा सर 18.5, इतने का डिविडेंड बटा होगा। हाँ जी, इतने का डिविडेंड बटा होगा, ऐसा ही है भाई? इतने के डिविडेंड पे, इतने के डिविडेंड पे प्लीज सुनना, इतने के डिविडेंड पे क्या इफेक्टिव होल्डिंग मेरी ये बनती है 382.95, ऐसा है? 382.95 पीकेआर में, पीकेआर में। अच्छा जी, और एनसीआई कितना बनता है? तो मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनना यार, मुझे एक बात बताओ, जो मैंने डिविडेंड रिकॉर्ड किया होगा इनकम, जो मैंने डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की होगी, प्लीज सुनना, जो मैंने डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की होगी, क्या वो 382.95 होगी स्पॉट रेट के हिसाब से? स्पॉट रेट के हिसाब से जल्दी बताओ। वेरी गुड यार। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब स्पॉट रेट के हिसाब से होगी तो टेक्निकली मैं अगर ये वाला पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे अपने पास लेके जाऊं तो क्या 382.5 नेगेटिव भी यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा? क्या 382.5 नेगेटिव भी यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा? और वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लिख के बताओ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा वो? जीरो। तो क्या आप अलग से करोगे या यहाँ पे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा? अलग से करोगे यहाँ पे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ। खुद हो जाएगा, वेरी गुड यार। अच्छा, पर एक और चीज मुझे सिखा दो और बता दो, अगर ये फॉरेन सब्सिडी नहीं होती तो क्या यही एलोकेट हो जाता सीधा सीधा और खुद ब खुद वो बढ़ जाता, ऐसा ही है? क्या यही एलोकेट हो जाता और खुद ब खुद बढ़ जाता वो? क्या मुझे कोई टेंशन लेने की नीड होती रेट वगैरह कौन सा यूज करना है? पर इसमें इसलिए किया ना क्योंकि इसमें जो डिविडेंड का रेट है वो अलग है, प्रॉफिट का अलग है, याद आ रही है बात? नॉर्मल सब्सिडी होती तब भी नेगेटिव उसके अंदर आ जाता, पर कोई रेट का चक्कर नहीं होता। तो टेक्निकली क्या मैं 1976.85 ग्रुप रिजर्व में दिखा दूं, ऐसा ही है? तो प्लस माइनस जीरो हो गया। अच्छा, अब अगर मैं एनसीआई को लेके आना चाहता हूं इसकी, तो क्या 171.90 दिखा दूं? टोटल 600.30 हो गया। हाँ जी, टोटल 600.30 हो गया, जल्दी बताओ। 600.3, ऐसा ही है भाई? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सीधा सीधा यहां तक पहुंच गया, अब अगर मैं नेट एसेट्स देखूं, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड 435 के आ रहे थे यहाँ पे मेरी वर्किंग में, 435 के नेट एसेट्स आ रहे थे मेरी वर्किंग में, जल्दी बताओ हाँ या नहीं? यस सर। इसको कौन सी डेट के रेट पे होना चाहिए? रिपोर्टिंग डेट के? तो सर देखते हैं, रिपोर्टिंग डेट का रेट 20 आ रहा है, तो मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, मेरा बैलेंसिंग फिगर ये आ गया 1196, 1196। हाँ जी, ऐसा है भाई? इस 1196 के ओसीआई के बैलेंस को, इस 1196 के ओसीआई के बैलेंस को मैंने दो लोगों में बांटा, एक पेरेंट में और दूसरा एनसीआई में। अच्छा, आपको याद होगा ये तो नेट एसेट्स और प्रॉफिट रीवैल्यू हो गए, एनसीआई का इंपैक्ट भी निकाल लिया मैंने, क्या गुडविल बच गई? क्या गुडविल बाकी है अभी, हाँ या नहीं? यस सर। अच्छा, आप सबके सामने
क्या गुडविल मैंने इतनी की निकाली थी 56.70 की? हाँ जी, 56.70 की गुडविल निकाली थी, जल्दी बताओ। ओके, इसको इस दिन पे 17 के रेट पे मैंने क्रिएट किया था। चलें जी, फिर मैंने कहा था क्या कोई इम्पेयरमेंट है, लिख के बताओ क्या कोई इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट होती तो वो एवरेज पे जाती, इम्पेयरमेंट होती तो वो एवरेज पे जाती। ओके, फिर क्लोजिंग आता, क्लोजिंग रेट पे आता। मुझे बताओ क्या 170 का ओसीए आ गया, पूरा पूरा पेरेंट को दे दिया मैंने। अच्छा, अब अगर मैं टोटल रिजर्व्स देखूं, क्या ये और ये मिला के टोटल पेरेंट के रिजर्व्स बन गए, और ये मिला के, इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, एनसीआई के रिजर्व्स बन गए, ऐसा ही है। मुझे बताओ इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन के अलावा और कोई मुश्किलात थी? सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की जो वहां पे चुरंगी थी, कि आपको इनडायरेक्ट होल्डिंग एडजस्टमेंट कैसे करनी है, बाकी कोई मसला था इस सवाल में, जल्दी बताओ। पर अगर वो भी तमीज से कर लिया जाए तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ही है। तो जो भी टेक्निकलिटीज थी वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर छुपी हुई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सही है भाई। अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज बच गई है इस सवाल में। हाँ वही तो छुपा के रखा था। अच्छा जी, मजेदार सुनना है। अब आखिरी आखिरी चल रही है। अच्छा, क्या मैं 3960 का पोस्ट एक्विजिशन इस वाली कंपनी का सीधा सीधा ले आऊं? प्लीज अब फोकस करना है, प्लीज फोकस करना है कि 3960 का इसका पोस्ट एक्विजिशन सीधा सीधा ले आऊं? प्लीज सुनना यार, प्लीज बता दो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। मेरे को हाईलाइट करनी है चीजें, हाईलाइट करनी है चीजें, जल्दी बता दो। अच्छा, क्या बार्गेन परचेज गेन रिकॉर्ड करूं, जो आपने ये वाला किया था 300 वाला? हाँ जी, क्या बार्गेन परचेज गेन रिकॉर्ड करूं? अब तक सेम चल रही हैं चीजें, अब तक सेम चल रही हैं चीजें। क्या मैंने WL की इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया था 259 से? इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं सर, ये था 259। क्या मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया था कितने से? सर 810 से, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या मैं ग्रुप रिजर्व में फेंक दूं? यस सर। अच्छा जी, अब जरा आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा ये सवाल। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, जरा आपको इसमें तमीज से समझना है। सर अब आप मुझे एक एक करके बता दीजिए, मैं टिक लगाता जाऊंगा एक एक करके। क्या इन्वेस्टमेंट्स हैंडल हो गई? जल्दी जल्दी बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट हैंडल हो गई? यस सर, हो गई। क्या ये फेयर वैल्यू वाला चक्कर समझ आ गया? सर आप लोगों ने खुद ही पार्ट कर लिया, मैंने खाली गाइड किया आपको। अच्छा जी, क्या ये रेट्स और एनसीआई का मामला गुडविल वाला हो गया? अब बाकी है एक चीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पता नहीं उसका फेवरेट बना हुआ है, हर बार पूछ रहा है। सही है, अब जरा गेम देख लेते हैं। पहले एक बैकग्राउंड बनाऊंगा, फिर तुम्हें समझाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, कल हमने एक केस किया था, कल हमने केस ये किया था कि अगर एक ग्रुप कंपनी दूसरी ग्रुप कंपनी को कोई चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पे रेंट पे देती है, तो वो ग्रुप के लिए क्या है, जल्दी बताओ। वो ग्रुप के लिए क्या है? पीपी है, ऐसा ही है। तो मैंने उसकी एडजस्टमेंट सिखा दी, वो अलग है, वो अलग है। सही है जी, हमें केसेस करने हैं ना, हमें केसेस देखने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्या हो तो क्या करना है। सही है ना, ये भी केस देख लेते हैं आज के, ये क्या कह रहा है इसमें। आपको ये कह रहा है। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज भी सिखाई थी लास्ट क्लास में, मैंने ये चीज सिखाई थी कि अगर कोई मैं सेल करूं और सामने वाला उसको पीपी बना दे, तो ग्रुप के लिए वो पीपी है। हाँ जी, ग्रुप के लिए वो पीपी है। अगर मैं सेल करूं, सामने वाला उसको पीपी बना दे, तो ग्रुप के लिए उसको पीपी रखना। बट अज्यूम ये करना कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे होता तो कितने पे होता, ऐसा ही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अज्यूम ये करूंगा ना कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे होता तो कितने पे होता, हाँ या नहीं? वेरी गुड यार। चलें जी, अब जरा आखिरी का गेम है, फिर मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। सही है,
चलिए जी, मुझे एक बात बता, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सुनना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन जीएल was purchased on January 1, 2016। जीएल कौन है? पेरेंट सब्सिडरी है, लिख के बताओ। पेरेंट है सर या सब्सिडरी है? देखो देखो देखो, सब्सिडरी है सर, बिल्कुल सब्सिडरी है, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, सब्सिडरी ने परचेज की थी जनवरी 1, 2016 को एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 650 मिलियन एंड रेंटेड टू डब्ल्यूएल एट अ एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 60 मिलियन। चलो पहले तो एक बात समझ आ गई, पीपी परचेज करके ग्रुप कंपनी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की, ग्रुप कंपनी को रेंट पे दे दिया। क्या ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए? क्या ग्रुप के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए? यस और नो? वेरी गुड यार, नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट कह रहे हो भाई। चलें जी, आगे देखते हैं। अच्छा ये जो रेंटल इनकम है, इसका कुछ होगा या खुद ही जीरो हो जाएगी? रेंट इनकम, रेंट एक्सपेंस जीरो, वेरी गुड। अच्छा, बट इसके अलावा अगर कोई रिसीवेबल पेएबल होता तो वो तो कट जाता ना, पर इस सवाल में वो है भी नहीं, वो रिसीवेबल पेएबल भी नहीं है, ये भी बात तय हो गई। ऐसा ही है भाई। ओके, अब जरा फोकस के साथ एक बात सुने, आगे क्या कहता है? द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years। 20 साल इसकी लाइफ है। बोल रहा है बोथ कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग their investment property and PP at revalued amounts. Both companies also charge depreciation on a straight line method। प्लीज मेरी बात पे फोकस करना। देखो यार, अब अगर मैं यहाँ पे पहले तो ऐसे समझाता हूँ फिर दिखाता हूँ अपनी शीट। मुझे बताओ, एक चीज मैंने 650 मिलियन की खरीदी, मैंने अपने पेरेंट को दे दी, ऐसा है? ऐसा है? ऐसा है, जल्दी बताओ, ऐसा है? ओके, अब जरा दिमाग लगाना, एक भी पॉइंट मिस हुआ गया ये पॉइंट, सही ना? एक भी पॉइंट मिस हो गया गया ये पॉइंट। सुनना, आप सबने कंक्लूड कर लिया ग्रुप के लिए ये पीपी है। अच्छा, पीपी आइडियली कैरिंग अमाउंट होना चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट, आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट, आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट। बस सारा अभी देखते हैं, अभी अभी 2 मिनट में आंसर आएगा, बिल्कुल सही कह रही हो, अभी देखते हैं। अच्छा जी, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्लीज सुनना 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 सुनना, फेयर वैल्यू पे तो नहीं आते ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, कायनात मेरी बहन, मैं कह रहा हूं कि ग्रुप के लिए अगर ये पीपी है तो ये डेप्रिशिएट होना चाहिए। उसने भले ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे रखा हुआ, पर ग्रुप के लिए हम अब सही करेंगे ना अकाउंटिंग। सेपरेट बुक्स में भले ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, ग्रुप के लिए तो पीपी है। ये कल हमने किया था कायनात पूरा केस। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है IS 40 के, अगर आपने एक ग्रुप कंपनी ने दूसरी ग्रुप कंपनी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी हुई है, तो उसने भले ही सेपरेट बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे रखा हुआ हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर ग्रुप के लिए किस पे रखूंगा, लिख के बताओ सब बच्चे, ग्रुप के लिए किस पे रखूंगा उसको? पीपी पे रखूंगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी देता हूं, इसलिए वापस से रिपीट कर रहा हूं, पीपी पे इसलिए रखूंगा क्योंकि टेक्निकली ऐसा नहीं लगेगा अपने आप को रेंट पे दी हुई है, तो अपने आप के लिए क्या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है? नहीं सर, ये ग्रुप का पीपी है। अच्छा, अगर ग्रुप से बाहर दी हुई होती तो क्या कोई मसला था? अगर ग्रुप से बाहर दी हुई होती तो क्या कोई इशू था? तब कोई इशू नहीं था सर मुझे। वेरी गुड। अब जरा आगे लेके चलता हूं इसको। चलिए जी, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर ये प्रॉपर्टी जो है, अभी सुनना मेरी बात, ये जो प्रॉपर्टी है अभी सब्सिडरी की बुक्स में, सब्सिडरी की बुक्स में, प्लीज सुनना यार, सब्सिडरी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पे आ रही होगी, सब्सिडरी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पे आ रही होगी। जल्दी बताओ कायनात, यस और नो? यस सर। अच्छा, और फेयर वैल्यू पे आ रही होगी क्योंकि इसने लिखा है दोनों कंपनीज फेयर वैल्यू पे रखती हैं, ऐसा है भाई? ये कंक्लूड कर लो तो आगे चलूंगा। ओके, चलें जी, बेहतरीन हो गया, सही जा रहे हो अब तक। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, दैट मीन्स के सब जो सब्सिडरी है इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना है तो इसने इसको डेप्रिशिएट नहीं किया होगा, ऐसा है? तो इसने 650
को देखो यहाँ पे 800 मिलियन पे रखा हुआ है, कितने का इसने गेन बुक किया हुआ है पीएनएल के अंदर, और आई कैन से नेट एसेट्स के अंदर। वकास कह रहे हैं सर 150। हाँ जी 150 का। चलें जी, मुझे एक बात बताओ, ये अकाउंटिंग हो चुकी है? ये अकाउंटिंग हो चुकी है, जल्दी बताओ, ये अकाउंटिंग हो चुकी है? अच्छा, पर अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपने पास लिख लेना, फिर मैं मैच कराऊंगा, अपने पास लिख लेना। पर अभी ये जो है, प्लीज सुनना, अभी ये जो है एसेट, ये एसेट किसके यूज में? पेरेंट के यूज में, ऐसा ही है। अब मुझे एक और बात समझा दें आप। अब आइडियली, अनलाइक लास्ट क्वेश्चन, इवन अगर इन्वेंट्री हो तो तब भी सेम ट्रीटमेंट में प्रॉफिट लिया और यहाँ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ऐसा ही है सारा। पर अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं, सुनना। अब अगर ये एसेट डब्ल्यूएल की बुक्स में है, तो टेक्निकली अभी ये ग्रुप का पीपी है, टेक्निकली अभी ये ग्रुप का पीपी है, ऐसा ही है। अच्छा, और मजे की बात देखो, एक लॉजिक बता रहा हूं, मजे की बात यह है कि 800 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 800 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये एसेट पीपी भी होता, पर पहले डेप्रिशिएट होता और फिर रीवैल्यू होके वापस 800 पे आ जाता, क्या कहते हो? ये एसेट पहले डेप्रिशिएट होता और फिर रीवैल्यू होके वापस किस पे आ जाता? 800 के ऊपर। मानते हो ये वाली बात? मानते हो ये वाली बात? चलें जी, आप प्लीज मेरे साथ एंट्री बनाएंगे जो एंट्री होनी चाहिए ग्रुप के लिहाज से। वेरी गुड, अब सुनना मेरी बात। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, अभी अगर ये पीपी होता तो 650 को डिवाइड करो 20 साल से, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 32.5। चलें जी, वेरी गुड भाई, एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया 32.5। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, इस 32.5 के डेप्रिसिएशन के बाद अगर ये पीपी होता तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? हाँ जी, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? 617.5। वेरी गुड यार, 617.5। अच्छा, फिर 617.5 से आप इसको उठा के किस पे लेके जाते? 617.5 से उठा के आप इसको किस पे लेके जाते? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, तो फिर क्या पीएनएल का गेन आता या रीवैल्यूएशन सरप्लस आता? रीवैल्यूएशन सरप्लस आता, वेरी गुड, क्योंकि पीपी है, पीएनएल का गेन नहीं आता, सरप्लस आता। चलिए जी, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है ना, मत जानिए, पीपी होता ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस आता। अब मैं ये सारी कहानी बताने के बाद अब आपको मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ, सही है? इधर देखें सब, ग्रुप में अकाउंटिंग ये होनी चाहिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 650 मिलियन वुड हैव बीन डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ऐसा ही है भाई। आपके लिए जो सोल्यूशन बनाया यूजर फ्रेंडली है, पर समझाया अलग से मैंने। कैरिंग अमाउंट एट रिपोर्टिंग डेट वुड हैव बीन 61.75 होती, आप लोगों ने यही लिख के दिया था मुझे, जल्दी बताओ क्या 61.75 होती कैरिंग अमाउंट वुड हैव बीन? हाँ जी, ओके। फिर रीवैल्यूड अमाउंट होती 800, सो रिजल्टिंग गेन वुड हैव बीन पार्क्ड इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसा ही है। resulting gain would have been parked in revaluation surplus, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, जो जीएल है आपकी सब्सिडरी, जो जीएल है आपकी सब्सिडरी, उसने क्या ये एंट्री बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट पहले इनिशियली, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट ये बनी हुई है भाई? 150 का गेन पार्क हुआ हुआ है, 150 का गेन पार्क हुआ हुआ है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जरा सोच के बताना, क्या ये 150 का गेन ग्रुप के लिहाज से पार्क होना चाहिए था? नो सर। वेरी गुड यार, परफेक्ट जा रहे हो। चलिए जी, यानी अब अगर मैं एक बात सोचूं, 150 के गेन को रिवर्स करूंगा तो ये गेन किसकी बुक्स में पड़ा हुआ है? ये गेन किसकी बुक्स में पड़ा हुआ है? सब्सिडरी की ना।
अच्छा, अगर सब्सिडरी की बुक्स में ये गेन पड़ा हुआ है, इसको रिवर्स करूंगा तो इसको हिट कितने लोगों को मिलेगी? इसकी हिट कितने लोगों को मिलेगी? 2 लोगों को, पेरेंट और एनसीआई दोनों को, ऐसा ही है? क्या मैं कह सकता हूँ पेरेंट और एनसीआई को 90% और 10% के रेशियो में मिलेगी? अच्छा, अब देखो इस सवाल में मैंने किया नहीं है पर तुम कर सकते थे। क्या मैं इसको यहाँ पे नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग में पार्ट कर देता, लेस कर देता, बात एक ही होती? सोच के बताओ, जो शॉर्टकट सिखाया है मैंने 10 तरीके से करा दूं इस सवाल में। हाँ जी। क्या यहाँ पे पार्ट कर लेता दोनों में, बढ़िया, तो लॉस। वेरी गुड, सब्सिडी की बुक्स का है। चले, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये 150 का ट्रीटमेंट समझ आ गया? 150 का ट्रीटमेंट समझ आ गया? ओके जी। जब आपको 150 का ट्रीटमेंट समझ आ गया, देखो ये तो सही हो गया, पर जो होना चाहिए था वो भी तो नहीं हुआ ना। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक हुआ या हम करेंगे? क्या रीवैल्यूएशन बुक हुई या हम करेंगे? क्या रीवैल्यूएशन बुक हुई या हम करेंगे? हम करेंगे। देखो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, सिंपल। अकाउंटिंग क्या हुई, होनी क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस एडजस्टिंग एंट्री बना दूं अभी, कंक्लूड करूं सवाल? दोनों का डिफरेंस एडजस्टिंग एंट्री बना के मेरी जान मेरे पप्पू, क्या मैं कंक्लूड करूं सवाल? हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। ओके सर, मैं अभी कंक्लूड करने लगा हूं, प्लीज सुनना। प्लीज सुनना, क्या मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो बाद में आता हूं मैं, पर क्या मैं एक काम करूं पहले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करके पीपी को डेबिट करूं 800 से, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन गलत हुई हुई है। हाँ, पहले बताओ हाँ या नहीं, ये वाली पहली एंट्री समझ आती है? दोनों फेयर वैल्यू पे है ना? दोनों फेयर वैल्यू पे है, दोनों फेयर वैल्यू पे है, हाँ या नहीं? यस सर, चलें। अब वो चीजें सही कर लेते हैं जो होनी चाहिए। क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक हुआ है या मैं करूं? हम करेंगे सर। 182.5 का, ऐसा ही है? 182.5 का हमने किया। अच्छा, क्या वो जो 150 का गेन था उसका 90% और 10% मैंने पेरेंट और एनसीए में बांट दिया अलग अलग, क्योंकि मैंने ऊपर पार्ट नहीं किया, समझाना था मुझे यहाँ पे। जो डेप्रिसिएशन पार्ट नहीं किया वो ग्रुप रिजर्व में बुक कर लूं? जो डेप्रिसिएशन पार्ट नहीं किया, क्या वो ग्रुप रिजर्व में बुक कर लूं? हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा ग्रुप रिजर्व, बिल्कुल यूज पेरेंट का है, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज मुझे बात बताओ, क्या ये 32.5 ग्रुप रिजर्व में नेगेटिव दिखाऊं? गोली गोली बताना। क्या ये 135 ग्रुप रिजर्व में नेगेटिव दिखाऊं? ग्रुप रिजर्व में नेगेटिव दिखाऊं? सराहना देख लेते हैं। सर ये रहा 135 और 32.5, क्लोजिंग ग्रुप रिजर्व आ गए? क्लोजिंग ग्रुप रिजर्व आ गए? हाँ जी, क्लोजिंग ग्रुप रिजर्व आ गए। और एनसीआई का ये 15 का गेन समझ आ गया, वो वाला रिवर्सल वाला अलग से पार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। पर हाँ, एक बात है। एग्जैक्टली रितेश। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, आप प्लीज 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 फोकस के साथ। सर अगर मैं ये 150 नेट एसेट्स में मार देता, तो क्या ग्रुप रिजर्व के अंदर ये 135 की एडजस्टमेंट आती और ये 15 की यहाँ पे आती है, ऑलरेडी एडजस्टेड होता पोस्ट एक्विजिशन के अंदर? जल्दी बताओ। एडजस्टेड होता, ऐसा ही है भाई। वेरी गुड यार, परफेक्ट हो गया जी। हाँ भाई, अब सारी चीजें जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जो तीसरी कंपनी थी उसके लिए कौन सा रेट यूज करोगे हर एक एसेट के लिए, लिख के बताओ। हाँ जी, क्लोजिंग रेट 20, मतलब ऐसा ही है? चलें जी, समय समाप्त होता है। होप यू लाइक द क्लास। आपको मतलब आज भी मैंने ये सारी चीजें
बता दिए हैं, सही है। मैं आपको बस अभी यहाँ पे प्लीज ऐसा एक फेवर करोगे रितेश और सब बच्चे, मैं यहाँ पे ही भेज दूं तुम लोगों को, ताकि तुम मुझे ग्रुप पे भेज दो, ताकि मेरे पास भी बैकअप आ जाए। ग्रुप पे तुम लोग भेज दोगे? अभी हाथ क्या यहाँ भेज दूं? अब देखो आपकी जिम्मेदारी लगा दी है मैंने, मैं अभी अभी भेज रहा हूँ ये, जरा 1 मिनट देना। मैं यहीं पे एक्सेल की फाइल भी शेयर करता हूँ, तो प्लीज ये अपने तक रखिएगा भाई, खुदा के वास्ते। वो भी कराऊंगा, वो मैंने सवाल बनाया हुआ है, मोर देन 1 ईयर वाला भी, वो भी करा दूंगा मैं। सही है भाई। अच्छा जी, अब जरा मैं यहाँ पे भेजने लगा हूँ ये, मैंने फाइल चूज करनी है यहाँ से। पहले यार पीडीएफ ले लो, पीडीएफ रिसीव होते ही बताना, देखो आपकी जिम्मेदारी है, आप ग्रुप पे भेजेंगे ये अभी। हाँ भाई, एक्सेल की फाइल आ गई? नहीं करना ना, सब रिवर्स हो जाएगा ना, मिलता एजेंट पे स्टेटस देखते हैं उसका। शामिल बस 11 साढ़े 11 बजे कर लेना, सही है। देखो यार पीडीएफ भी आ गया दूसरा, पीडीएफ भी आ गया। सेट है। चलें जी यार, आपको उम्मीद है कि इससे वापस से फायदा हुआ होगा। अभी और फायदा आपको पहुंचाते रहेंगे, जब तक आपके पेपर्स नहीं हुए तब तक मैं आपके पीछे बढ़ा रहूंगा, ताकि आप पास हो जाएं। सही है भाई, खुदा के वास्ते प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ। सेट है भाई, प्लीज एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि अभी आपकी अगली क्लास कब हो सकता है कल हो सकता है परसों हो, इससे आगे नहीं हो सकती, सही है, क्योंकि परसों लाजमी लगाऊंगा मैं, अगर कल नहीं लगाई तो। सेट है जी, लाफिज। बस लगाते जाऊंगा, बेफिक्र तो जानिए तुम, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। एक बार खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा, खुदा के वास्ते, शुरू से ही वाला सवाल। सेट है, हाफिज। लव यू टू जानिए, रितेश अभी भेज देना ग्रुप पे ये पूरे हैंड आउट्स।